प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास के 8वें चैप्टर त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम त्रिकोणमिति को जानेंगे कि अंग्रेज़ी में इसको क्या कहते हैं। तो चलिए जानते हैं। त्रिकोणमिति को अंग्रेज़ी में ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है और यह ग्रीक शब्द से बना हुआ है। ग्रीक 3 शब्दों से मिलकर के ये बना है, एक ट्राई, दूसरा गॉन और तीसरा होता है मेट्रॉन। ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब भुजा होता है और मेट्रॉन का मतलब माप होता है। अर्थात 3 भुजाओं के माप से संबंधित है त्रिकोणमिति। ठीक है बच्चों, त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर किए गए कार्य का उल्लेख मिस्र और बेबीलोन में मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है? तो प्राचीन काल में भी लोग त्रिकोणमिति का प्रयोग करते थे। कहाँ कहाँ? तो मिस्र में करते थे और बेबीलोन में करते थे। इस अध्याय में हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिन्हें हम कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ हम देखते हैं कि ए, बी और सी। ए, बी, सी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। इसमें बी जो है ये समकोण है। बी क्या है? समकोण, यानी कि 90 डिग्री है। तो इसमें ए न्यून कोण जब हम लेते हैं तो हम पहले से ही जानते हैं कि न्यून कोण के सामने की जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। तो यहाँ हमने देखा कि कोण ए की ये जो है, इस कोण की सम्मुख भुजा क्या है? BC है। और कोण C की सम्मुख भुजा क्या है? AB है। या हम इसे कह सकते हैं कि कोण A की सम्मुख भुजा BC और कोण A की संलग्न भुजा क्या है? AB है। उसी तरह से अगर हम दूसरा न्यून कोण C ले लें तो इसके सामने की जो भुजा, ये वाला तो हमारा जो B है वो समकोण हो जाएगा। ठीक है, B समकोण हो जाएगा और ये हमारा न्यून कोण। तो इसके सामने की जो भुजा है AB, ये कोण C की क्या है? सम्मुख भुजा है। और BC जो है कोण C की संलग्न भुजा है। ठीक है, अब हम आगे ये देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं। तो हम जानेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं 6। इसके 2 रूप होते हैं। एक इसका एक मेन फॉर्म होता है, दूसरा इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक, तो मेन फॉर्म में SIN साइन होता है, कोसाइन होता है, टेंजेंट होता है, को टेंजेंट होता है, सेकांट होता है और कोसेकांट होता है। जबकि इसका शॉर्ट फॉर्म साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक होता है। ठीक है, तो यहाँ हम ये देखेंगे कि इस साइन का और इस साइन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो साइन है ये ऐसे ही दिया हुआ है कि इस छोटे वाले साइन का ये पूरा मेन रूप है इसका ये। ठीक है, तो कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा होता है, क्वेश्चन पूछ देता है कि टेन का पूरा नाम क्या है, तो टेंजेंट बताएंगे हम। सेक का पूरा नाम क्या है? सेकांट। ठीक है, तो आप इसे याद कर लेंगे और ये 1 नंबर में ये सवाल पूछा जाता है। चलो, तो अब हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति के जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनमें सबसे पहले क्या क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ABC जो है में, त्रिभुज ABC में B जो है समकोण है, तो इसके जो सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। और ये थीटा यहाँ पे दिया गया है, मतलब ये न्यून कोण है, तो इसके सामने की जो भुजा होती है लंब कहलाएगी। और ये वाली जो भुजा बच गई, तीसरी भुजा, ये हमारे आधार कहलाती है। ठीक है, कर्ण को अंग्रेज़ी में H से डिनोट करते हैं, लंब को P से और आधार को B से, क्योंकि कर्ण का अंग्रेजी हाइपोटेन्यूस होता है और लंब का परपेंडिकुलर होता है और आधार का बेस होता है। ठीक है, तो इन्हीं तीनों पे ये त्रिकोणमिति के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट ये आधारित होते हैं। तो चलिए, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो P/H होता है
कॉस थीटा का बी बाई एच, टेन थीटा का पी बाई बी होता है, ठीक। कॉसेक का जो मान होता है एच बाई पी, सेक थीटा का मान एच बाई बी होता है और कॉट थीटा का मान बी बाई पी। तो हिंदी में इसे हम साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, उसी तरह से कॉसेक थीटा बराबर जो होता है कर्ण बटा लंब होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है और कॉट थीटा का मान आधार बटा लंब होता है। ये अगर आपको ये सारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात अगर नहीं याद हैं तो फिर आपसे एक भी प्रश्न नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम बड़े ही आसानी से इसे हम याद कर सकते हैं। जैसे आप क्या करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा लिख देंगे, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पर बटे का निशान आप दे दोगे, क्या दोगे, बटे का निशान। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी बी पी एच एच बी बिठाएंगे। कैसे, तो पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एच से हर और बी से बोले, अर्थात पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो साइन का जो व्युत्क्रम होता है वो कौशिक होता है, तो साइन थीटा का जब पी बाई एच होता है तो कौशिक थीटा का मान क्या हो जाएगा, एच बाई पी। उसी तरह से कॉस थीटा का रिवर्स जो होता है या व्युत्क्रम सेक थीटा होता है, तो सेक जब कॉस थीटा का मान बी बाई एच हुआ तो कॉस सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, एच बाई बी, ठीक। इसी तरह से जब टेन थीटा का मान पी बाई बी होता है तो कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, बी बाई पी। उसी तरह से जब अब हम इसे हिंदी में याद अगर करना चाहते हैं तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का मान आधार बटा कर्ण और टेन थीटा का मान लंब बटा आधार होता है। इसे भी आप आसानी से याद कर सकते हो। कैसे, तो ल आ ल आल बटे क क आ, ठीक है। ल आल बटे क क आ मतलब लाल बटा क के नाम से, और ऊपर वाला जो है इंग्लिश वाला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के नाम से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे याद कर लेंगे ताकि एक भी प्रश्न मिस न हो आपसे, ठीक है। चलिए अब उदाहरण नंबर 1 देखते हैं कि वो कैसे सोल्व होगा। इन्हीं सूत्रों के आधार पर हम उदाहरण नंबर 1 बनाएंगे। उदाहरण नंबर 1 में जो प्रश्न है लिखा है कि यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हम फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जिसमें देख रहे हैं कि ए बी सी हमारा समकोण त्रिभुज है। इसमें b जो है 90 डिग्री है यानी कि समकोण है। तो आप देख रहे हो कि इसके सामने की जो भुजा है ये कर्ण कहलाएगी, क्योंकि समकोण की सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। और कोण यहाँ tan a की बात करता है, यानी कि इस न्यून कोण की बात कर रहा है। तो इसके सामने की जो भुजा यानी सम्मुख भुजा जो है वो लंब कहलाएगी, तो ये वाला क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, tan a बराबर जो दिया हुआ है 4/3 तो वो लिख देंगे। अब यहाँ इम्प्लाइड डॉट का निशान लगाएंगे। tan थीटा का मान क्या होता है, आप यहाँ से देखेंगे tan थीटा का मान लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। तो लंब बटे आधार लिख देंगे। लंब बटे आधार तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये तो हमारा फॉर्मूला है। तो ये लंब क्या है इसमें, BC बटा आधार क्या है, AB है, ठीक। ये हमारा 4/3 हो जाएगा। अब हम BC बराबर 4K तथा AB बराबर जो है हमारा वो 3K मान लेंगे। क्या करेंगे, माना, क्योंकि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है कि tan को छोड़ के हमें साइन का मान निकालना है, कॉस का मान निकालना है, सेक का मान निकालना है, कॉट का मान निकालना है और कॉसेक का मान। तो जब तक हमें कर्ण मालूम नहीं रहेगा तब तक हम इसे निकाल नहीं सकते। यहाँ BC का मान 4K और ये 3K है। जब आप इसे निकालोगे तो ये 5K आएगा। चलिए देखते हैं कि ये 5K आ रहा है कि नहीं। तो चलिए इसमें देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। तो कर्ण का मतलब क्या है, AC, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा।
BC का मान हमारा दिया है 4K, तो 4K का होल स्क्वायर और प्लस AB का मान जो है हमारा 3K है, तो 3K का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये 4K का होल स्क्वायर जो होता है 4 का स्क्वायर 16 और K स्क्वायर का K स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से 3 का स्क्वायर 9 होता है, K स्क्वायर का K स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ हम AC स्क्वायर लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे, 16 9 25 और K है तो K स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ AC बराबर जैसे ही करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए जब हम AC बराबर लिखेंगे तो 25 का वर्गमूल जो होता है 5 होता है और K स्क्वायर का K होता है। तो आपने देखा यहाँ मैंने पहले भी AC का मान लिखा हुआ था कि 5K आएगा, यहाँ आ भी गया। ठीक है, तो चलिए अब हम जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात देने थे हमें वो लिख रहे हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, साइन A। तो साइन A का मान क्या होता है, P/H या लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है इसमें, BC है, कर्ण क्या है हमारा, AC है। तो ये 4K/5K, K से K कट जाएगा, फिर हमारा क्या आ जाएगा 4/5। अब हम यहाँ पे cos A का मान निकालेंगे। cos A बराबर क्या होता है, फॉर्मूला इसका आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें क्या है, AB बटे जो हमारा कर्ण है AC हो जाएगा। ठीक है, AB बटे AC, यानी AB का जो मान है वो 3K है और AC का जो हमारा मान है वो क्या है 5K। तो K से यहाँ K काट देंगे हम, अब यहाँ आ जाएगा 3/5। ठीक है, cos के बाद क्या हो जाएगा हमारा cot। तो cos के बाद हम cot A का मान ज्ञात करेंगे। cot A बराबर हो जाएगा क्या, cot का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। तो आधार हमारा क्या है, AB है और लंब क्या है, BC है। तो यहाँ आधार का मान जो है 3K है और BC का जो मान है 4K है। K से K काट देंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा 3/4। ठीक, अब cot के बाद हम किसका यूज़ करेंगे, sec A का। तो sec A बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो आप कर्ण बटा आधार, तो कर्ण इसमें क्या दिया है AC और आधार जो है, आधार है AB। तो यहाँ है 5K, ये वाला हो जाएगा हमारा AB 3K। K से K काट देंगे, फिर हमारा क्या बच जाएगा 5/3। ठीक है, सेक के बाद क्या हो जाएगा कोसेक। कोसेक ये जो होता है कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण इसमें क्या दिया हुआ है, AC है और लंब हमारा क्या है BC। तो ये यहाँ पे इसका मान 5K और ये हो जाएगा 4K। K से K फिर काट देंगे, क्या बच जाएगा हमारा 5/4। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब हम उदाहरण नंबर 2 देखते हैं, जो कि त्रिकोणमिति का दूसरा उदाहरण है। ठीक है, सवाल है कि यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B बराबर साइन Q हो, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण क्या है, Q है। ठीक, यानी कि इसके इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम दोनों फिगर ABC और दूसरा समकोण त्रिभुज PQR ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद इसमें हमारे पास ऑलरेडी मालूम है कि साइन B का जो वैल्यू है, यहाँ ये इस न्यून कोण की बात करता है और साइन Q जो है इस न्यून कोण की बात करता है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो आप इसे साबित कर दीजिए कि ये जो न्यून कोण है जितने डिग्री का है उतने डिग्री का ये भी न्यून कोण है, अर्थात B और Q आपस में क्या है, बराबर है। तो इसे हम त्रिभुज के 6.4 वाला प्रमेय यूज़ करेंगे, जो कि भुजा 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 से समरूप साबित करके हम इसे हल कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है कि ABC तथा PQR दो समकोण त्रिभुज हैं, जिसमें साइन B बराबर साइन Q यहाँ पे इतना दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि कोण B बराबर क्या है, कोण Q। ठीक, तो साइन B बराबर साइन Q दिया हुआ है, तो साइन B, तो सबसे पहले ये साइन का मान है, तो साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसके सामने वाला ये लंब है। ठीक, इसमें भी ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए साइन B यानी कि लंब इसमें क्या है, AC है, AC बाई कर्ण क्या है, AB,
बराबर हमारा हो जाएगा, साइन क्यू के लिए लंब क्या होगा, पी आर होगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, आगे इसे हम क्या करेंगे, इसे हम अगले स्टेप में ए सी बटे पी आर कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे हम ए बी बटे पी क्यू लिख सकते हैं। ठीक, और इतना बराबर हम क्या करेंगे, के मान लेंगे, इसे समीकरण 1 ले लेंगे। देखिए यहाँ पे हुआ क्या, साइन बी और साइन क्यू का जो है, साइन बी का मान ए सी बाई ए बी और साइन क्यू का मान पी आर बाई पी क्यू। अब हमने क्या किया कि पी आर को इसकी जगह पे ला दिया और ए बी को इसके जगह पे ला दिया, तो ए सी को ए सी लिख देंगे और पी आर को नीचे डाल देंगे, और ये हर में जो ए बी है इसको ला के ऊपर कर देंगे और पी क्यू को पी क्यू लिख देंगे। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 ले लेंगे। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो इसमें अब हमारा एक भुजा जो है ये बी सी बचा हुआ है, तो बी सी बराबर जब आप करोगे तो रूट अंडर, मतलब ये आधार है तो होता है कर्ण स्क्वायर, अर्थात ए बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। उसके बाद इसी तरह से हम लोग क्यू आर का मान निकालेंगे, क्यू आर बराबर भी क्या हो जाएगा, पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे बी सी बटे क्यू आर करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर बटे ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर। एक लाइन हम इसे और लिखेंगे, ए बी कर रहे हैं तो अगर ये यहाँ ए बी करेंगे तो के इंटू पी क्यू हो जाएगा, तो यहाँ सबसे पहले रूट अंडर लिखेंगे और के इंटू क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू के इंटू पी क्यू, तो यहाँ पी क्यू इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए सी का स्क्वायर कर रहे हैं, तो ए सी बराबर जब हम करेंगे तो के इंटू पी आर का होल स्क्वायर, के इंटू पी आर का क्या हो जाएगा, यहाँ के इंटू होगा, क्या होगा, के इंटू, यहाँ आप इसे के लिखोगे, इसका होल स्क्वायर, यहाँ बटे का निशान देंगे, जो नीचे दिया हुआ है अंडर रूट पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, एक लाइन और आगे बढ़ाएंगे और यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर इंटू पी क्यू का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू पी आर का स्क्वायर। ठीक, बटे का निशान लेंगे और फिर रूट अंडर ये जो नीचे हम लिखते आ रहे हैं पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर लिखेंगे। अब फिर क्या करेंगे, दोनों से यहाँ के कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट करेंगे, सबसे पहले के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, फिर यहाँ पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर बटे का निशान लगाएंगे, फिर अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर कर देंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे के स्क्वायर है तो रूट से ये बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा के इंटू रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बटे हो जाएगा अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। यहाँ पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये बराबर क्या आ जाएगा, के। इसे हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 में हम देख रहे हैं कि ए सी बटे पी आर, ए सी बटे क्या दिया है, पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर, यहाँ दूसरे समीकरण में हमने क्या लिया था, बी सी बटे क्या लेंगे, क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ एस 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 समरूपता से
त्रिभुज जो है ABC, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR ये दोनों क्या हो गए, समरूप। तो समरूप त्रिभुज में जो कोण होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा। ठीक है, यही तो हमें साबित करना था, सिद्ध करना था कि कोण B बराबर क्या है, कोण Q। ठीक, तो हमें यहाँ हमने ला दिया कि कोण B बराबर कोण Q होता है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव्ड, प्रूफ लिख देंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।